ये मनाजिर हैं भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर देवरिया के, जहां पिछले हफ्ते अब्दुल्ला शाह गनी के मजार को बुलडोजर के जरिए मिस्मार कर दिया गया था। कि ये तस्वीरें देवरिया से सामने आई हैं जहां पर वहां पर मजार जो कि 50 साल से ज्यादा पुरानी थी, उस मजार पर बुलडोजर चलाया जाता है। 3 से ज्यादा बुलडोजर लगाए जाते हैं और इसके बाद मजार के कई हिस्सों को तोड़ा जाता है, जिसमें सबसे पहले गुंबद पर कार्रवाई की जाती है। इसके साथ में जो अलग अलग जगह थे जहां पर बेसमेंट था, पिलर्स थे, इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो इसी तरीके से 3 दुकानें, गुंबद, 6 पिलर, बाउंड्री और मेन गेट, इनको इनको ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है ये पहले दिन पे की जाती है। अभी और ध्वस्तीकरण होगा। अभी चंद रोज कबल भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के रामलीला मैदान के करीब तकरीबन 100 बरस पुरानी फैज़े इलाही मस्जिद के अहाते को गैर कानूनी करार देकर बुलडोज कर दिया गया। दिल्ली सरकार के गजट के मुताबिक यहाँ 100 साल से भी पुरानी मस्जिद और कब्रिस्तान होने के सबूत मौजूद हैं। दिल्ली सरकार के गजट के मुताबिक यहाँ 100 साल से अधिक पुरानी मस्जिद और कब्रिस्तान होने का जिक्र है, लेकिन मौके पर अभी कब्रिस्तान दिखाई नहीं देता है। मस्जिद समिति ये दावा करती है कि अगर आज भी इसकी खुदाई होगी तो कब्रें निकलेंगी। उन्हीं की कबर थी यहाँ, जिनका ये मस्जिद है, जिनके नाम से फैज इलाही। कागज आज भी हैं उसके, ये नहीं कि कागज नहीं है, सब कागज है, पेपर है वक्फ बोर्ड पे। मेरठ शहर जहां हिंदुत्व हुकूमत ने 168 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया और ये उत्तर प्रदेश ही के फतेहपुर इलाके की 180 साल पुरानी मस्जिद है, जो मोदी हुकूमत के भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने और मुसलमानों का वजूद मिटाने की मुहिम की जद में आई है। भारतीय मुसलमानों का कहना है कि मोदी हुकूमत मुसलमानों को मजालिम का निशाना बना रही है और इनसे मंसूब हर इमारत को मिटाने पर तुली है। कि बाज़ रिपोर्ट्स और बाज़ इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी कहती हैं कि अक्सर इस तरह की ड्राइव्स मुसलमानों के इलाकों में ज़्यादा होती हैं। ये कितना सच है? देखिए, ये इसका सिलसिला, जिसको यहाँ पर बुलडोज़र जस्टिस का नाम दिया गया था, इसका सिलसिला शुरू हुआ जो मुजरिमाना मामलों में जो मुश्तबा ख़ासतौर से जो मुस्लिम मुल्ज़िम होते थे उनके मकानों को गिराने से हुआ। उसके बाद ये इस तरह के वाक़यात जो है, आप उत्तराखंड में देखें, वहाँ पे सैकड़ों मसाजिद और मज़ारों को जो है वो डिमोलिश किया गया नाजायज़ इंक्रोचमेंट के नाम पर। और फिर ये कि इसके तरीक़ाकार एक है, एक केस होगा और उसके बाद जो है वो फ़ौरन म्यूनसिपलिटी उसमें आ जाएगी और डिमोलिश कर देगी। तो इसमें वक्त भी नहीं मिलता और बड़ी मुश्किल से उसको बचाना भी मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ये तनाज़े का सबब बन रही हैं। इससे कबल उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के करीब हाटा के इलाके में मदनी मस्जिद पर गैर कानूनी बुलडोजर एक्शन योगी आदित्यनाथ हुकूमत की मुसलमानों से नफरत का वाज़ेह सबूत है। भारतीय रियासत गुजरात की यह मस्जिद भारत की उन हजारों मसाजिद में से एक है जिन्हें अपनी रिवायती मुस्लिम दुश्मनी के लिए बदनाम हिंदुत्व हुकूमत मिस्मार कर रही है। भारत के तूलो अर्ज में अकलियतों, बिलखुसूस मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। तो उनको हिंदुस्तान में हर मस्जिद से आप एक भी बात बता दीजिए मुझे। ताजमहल से उनको दिक्कत है, लाल किले से दिक्कत है, संभल में दिक्कत हुई, हर मस्जिद के नीचे वो मंदिर खोदे जा रहा है। ये क्या है? ये सरकार का उनको बढ़ावा देने का है। सरकार उनको बढ़ावा दे रही है कि आप हिंदू मुस्लिम विवाद करो। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वह भारत में अक़लियतों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत, पुरतशद्दुद वाक़यात और ख़ास तौर पर बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया का नोटिस ले और भारत में बसने वाली अक़लियतों, ख़ास तौर पर मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में अपना किरदार अदा करे।